नमस्कार। आज का विषय टू द पॉइंट के लिए हमारा है झारखंड और मिलेट्स अभियान। वस्तुतः अभी नए आए झारखंड के बजट में राज्य सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा भी श्रीअन्न अर्थात मिलेट्स या इसको पोषक अनाज भी कहा जाता है, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, कूटू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना एवं सावा इत्यादि आते हैं कि अधिकाधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार इसके उत्पादन और इसके पोषक तत्वों को देखते हुए इस पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। आइए आगे बढ़ने से पहले हम लोग मोटे अनाजों या पोषक अनाजों या मिलेट्स के गुणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जैव विविध है और जलवायु स्मार्ट फसल है। ये तापमान की नमी और अन्य विस्तृत परास में अनुकूलित होकर फसल उत्पादन दे सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों की इसमें कम मांग होती है। ये कम कार्बन और पानी का प्रयोग करते हैं। विकास के लिए न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सूखा क्षेत्रों में भी आराम से उत्पादन देते हैं। छोटे किसानों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अन्य आय का, पोषण और स्वास्थ्य में उच्च लाभ देते हैं, जिसके कारण इन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है। यह गरीब राज्यों के लिए आर्थिक और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की हैसियत रखते हैं। आइए इनके स्वास्थ्य लाभों की ओर गौर करते हैं। सबसे पहला, ये शरीर की कोशिकाओं को खराब होने से बचाता है। कोलन कैंसर और हृदय संबंधी बीमारी के खतरे को कम करता है। विटामिन ई की प्रचुरता शरीर के टिश्यू को चोटिल होने से बचाता है। हड्डियों के विकास और शरीर में रक्त की कमी को दूर करने में सहायक है। कंगनी या टांगुन, जो एक बाजरा फसल है, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के बचाव में भी सहायक होता है। मिलेट्स अवसाद और निम्न रक्तचाप को नियंत्रित करता है और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले अवयवों को भी रोकता है। तंत्रिका प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होते हैं। इसके गुण, प्रचुर मात्रा में मिलेट्स में आयरन पाया जाता है, लिहाजा शरीर में खून बढ़ाने में उपयोगी हैं। मोटे अनाज हृदय को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण मदद करते हैं। मधुमेह पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ हैं। रक्त में शर्करा के अनियंत्रित बढ़ावे को ये रोकता है। ये मोटे अनाजों या पोषक अनाजों के लाभ हैं। आइए देखते हैं कि ये झारखंड को कैसे प्रभावित करता है। झारखंड में मिलेट्स रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मिलेट्स के द्वारा कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं और इनकी फसल आसानी से झारखंड के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण है झारखंड के संदर्भ में कुपोषण। कुपोषण झारखंड की एक समस्या है और आज भी बनी हुई है। तो इसको दूर करने के लिए ये सुपर फूड अर्थात मिलेट्स के अनाज वे काफ़ी कारगर हो सकते हैं। तीसरा, अन्य आय, अर्थात ये किसानों को अन्य आय पैदा करने में अर्थात कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर मृदा गुणवत्ता के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजरों की सहायता से अगर हम लोग मिलेट्स को रोपते हैं या लगाते हैं तो ये दोनों मृदा गुणवत्ता में सुधार के अहम घटक बन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है झारखंड के संदर्भ में कि चावल के बाद यहाँ पर मड़ुआ की खेती काफ़ी प्रचलित है और मड़ुआ अर्थात रागी वह मोटे अनाज का ही एक घटक है। तो स्थानीय फसल होने के कारण झारखंड में मोटे अनाजों जैसे मड़ुआ आदि की संभावना काफ़ी ज़्यादा है।
पांचवा इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू अर्थात इसका पोषक मूल्य। इसमें कई तरह के अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स आदि पाए जाते हैं जो कुपोषण पे प्रहार करते हैं और लोगों को पोषण समृद्ध बनाते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है ज़मीन। ये काफ़ी कम उपजाऊ ज़मीनों में भी आसानी से हो जाते हैं, तो झारखंड के लिए काफ़ी मुफीद हो सकते हैं। इनकी कई हाइब्रिड क्वालिटीज़ भी अब आ गई हैं। इनका पोषण काल अर्थात इनका उत्पादन काल बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी कम होता है। 115-120 दिन के अंदर इनका बुआई कटाई संपन्न हो जाता है। इनका एक गुण और इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है, वो है कि ये साधारणतया पीड़कनाशियों और कीटों से दूर रहते हैं, अर्थात रोग इनमें बहुत कम ही लगते हैं। कीड़ों द्वारा ये बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते हैं, जिसके कारण इसमें पीड़कनाशी या कीटनाशकों का प्रयोग का अतिरिक्त खर्चा नहीं होता है। झारखंड में चावल के बाद अगर कोई ज़्यादा फसल उगाई जाती है तो वो है मड़ुआ, रागी। ये राज्य में कई जगह प्रचलित तौर पर उगाई जाती हैं। राज्य सरकार राज्य आजीविका नीति के तहत बाजरा को अर्थात मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है, जिसमें मड़ुआ प्रमुख है। इसके पोषक गुणों के कारण ज़्यादातर स्कूल और अस्पतालों के लिए भी इसे परोसा जाता है। मड़ुआ उच्च पोषण सामग्री के साथ जौ, रई और जई जैसे अनाजों के बीच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये कैल्शियम, आहार फाइबर, फाइटेट्स, प्रोटीन, खनिज और फेनोलिक्स से भरपूर होता है। ये थाइमीन, राइबोफ्लेविन, आयरन, मिथोनाइन, आइसोलिसिन, ल्यूसीन, फेनेलेनियन और अन्य आवश्यक अमीनो एसिड्स का भी एक समृद्ध स्रोत है। इन फाइटोकेमिकल्स की प्रचुरता मड़ुआ के पोषण क्षमता को बढ़ाती है, जिससे यह स्वास्थ्य लाभ देने वाले पोषक तत्वों का पावर हाउस बन जाता है। इसके लाभकारी गुण जैसे मधुमेह विरोधी, एंटी डायरियल, एंटी अल्सर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी यूमरोजेनिक, एथेरोस्क्लेरोजेनिक प्रभाव, एंटी माइक्रोबायल और एंटीऑक्सीडेंट गुण इसे काफ़ी महत्वपूर्ण बना देते हैं। झारखंड में अगर हम मड़ुआ अर्थात रागी के उत्पादन को देखें तो यह भारत के 7वां सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, जहां 9.79 थाउजेंड टन मड़ुआ या रागी का उत्पादन होता है। प्रथम नंबर पे कर्नाटक है। झारखंड में अगर हम लोग मिलेट्स के अनाजों के एरिया, कितने एरिया में इन्हें लगाया जाता है, अगर इन्हें देखें तो सर्वाधिक क्षेत्र में रागी या मड़ुआ का ही उत्पादन किया जाता है, करीब 28,611 हेक्टेयर में, जबकि ज्वार 3,842 हेक्टेयर में लगाया गया था। बाजरा 418 हेक्टेयर में लगाया गया था। यह 2019-20 के आंकड़े के आधार पर है। उत्पादन की अगर बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन के तौर पर बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन बोकारो में होता है। बोकारो में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन 77 टन 2019-20 में हुआ था। अन्य जिले इनसे पीछे हैं। जिलों के अनुसार में यह है तो 77 टन के साथ में बोकारो जिला 19-20 में 2019-20 में उत्पादन में नंबर 1 है। ज्वार के उत्पादन में 2019-20 में ईस्ट सिंहभूम 448 टन के साथ नंबर 1 है। रागी या मड़ुआ के उत्पादन में गुमला सभी जिलों में आगे हैं। यहाँ 2019-20 में 2305 टन रागी अर्थात मड़ुआ का उत्पादन किया गया था। अगर राज्य में मिलेट उत्पादन की योजनाओं या प्रयासों के बारे में बात करें तो 2021 में ही ICR अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद ने उसके निर्देश पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा राज्य में स्मॉल मिलेट फसलों के उपज की संभावना और संवर्धन की समीक्षा शुरू कर दी गई थी। इस समीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर आदिवासी किसानों का चयन कर
उन्हें नए और उन्नत किस्म के मिलेट फसलों का बीज देकर खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा JSLPS के माध्यम से भी मड़ुआ को उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इसके पोषक गुण इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। साथ ही 2023-24 के बजट में मिलेट मिशन के नाम पर 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर दिया गया है, जिसके द्वारा राज्य में मिलेट अनाजों के उत्पादन में तेजी आएगी। धन्यवाद। अगले बार किसी और टॉपिक को लेकर हम लोग टू द पॉइंट में उपस्थित होंगे।